डियर स्टूडेंट, आज हम पार्टनरशिप सेकंड का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है बेटा, 6 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये इसका परफॉर्मा है। स्टार्टिंग में हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। ये तीनों अकाउंट कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे हम बैलेंस शीट। ठीक है, लास्ट में क्या बनानी है हमको? बैलेंस शीट। ये इसका परफॉर्मा है, परफॉर्मा रेडी है। चलिए अब आगे हम इसका वर्क करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में इसमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है, कुछ एडजस्टमेंट दी है इसकी। ठीक है, जैसे कि इसमें शर्तें दी हुई है। 1 जनवरी 2016 से उन्होंने दिनेश को साझेदारी में निम्न शर्तों पर सम्मिलित किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, साझेदारी सेकंड में एक नया साझेदार आता है और उसे हम अपने साझे में ऐड करते हैं। ठीक है, साझेदारी में तो वो किसी शर्तों के ऊपर उसे ऐड किया जाता है। तो ये सारी शर्तें हैं। दिनेश अपनी पूंजी के रूप में 6,000 रुपये देंगे, जिसके आधार पर वे भविष्य में लाभ का 1/3 भाग पाएंगे और ख्याति के लिए 4,000 नगद लाना होगा, जो व्यापार में रहेगा। ख्याति के लिए वो क्या लेकर आया है? 4,000 रुपये। ठीक है, अब नेक्स्ट है बी। रहतिया तथा फर्नीचर का मूल्य में 12.5% की क्या है? कम कर दिया जाए। मैंने क्या कहा था? जब कमी होगी तो हम 2 साइड नोट करेंगे और यदि वृद्धि होगी तो हम बाय साइड नोट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्लियर? तो अब इसमें क्या हो रहा है? कमी हो रही है। रहतिया तथा फर्नीचर में 12.5 में कमी कर दी जाती है। तो क्या करना है? हमें कमी करनी है। तो ये आएगा 2 साइड। कमी है ना, मतलब स्टॉक एंड फर्नीचर। तो हम क्या लिखेंगे स्टार्टिंग में? स्टॉक टू फर्नीचर। %12.5% और इसका भी 12.5%। ठीक है बेटा, ये करना है हमको। अब देखिए ये कितना है हमारा स्टॉक। क्वेश्चन में स्टॉक दिया हुआ है 3600। मतलब हमें क्या करना है? 3600 का हमें 12.5% निकालना है। कितना निकालना है? 12.5%। 3600 का निकालना है। तो हमारा ये आएगा निकल के 450। क्लियर? अब देखिए फिर क्या बोला है हमको? फर्नीचर। फर्नीचर कितना है? 880 का है। 880 का हमें निकालना है 12.5%। ठीक है, तो 880 का 12.5% जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा कितना आ रहा है? हमारा 110। कितने पे निकाला ये हमने? फर्नीचर में निकाला है। फर्नीचर की अमाउंट कितनी थी हमारी? 880 की। कितनी की थी? 880 की अमाउंट थी और उस पर 12.5% हमने निकाला है। तो निकल के हमारा आ गया 110। और रहती की थी हमारी 3600। 3600 का 12.5% बैठता है हमारा 450। क्लियर? अब बैलेंस शीट में लेके जाएंगे हम इसको स्टॉक के नाम से। ठीक है, स्टॉक कितना था हमारा? 3600 का। ठीक है, माइनस करा था हमने, कितना निकल के आया था हमारा? 12.5% निकल के आया था 450। तो 450 को 3600 से 450 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 3150। क्लियर? फिर क्या था हमारा? फर्नीचर 110। लेकिन फर्नीचर हमने निकाला कितने पे था? फर्नीचर की अमाउंट कितनी थी हमारी? 880 की। ठीक है, तो हम यहाँ पे 880 नोट करेंगे। माइनस कितना करना है हमें? 110। ठीक है, तो माइनस करके हमारा कितना आ जाएगा? 770। क्लियर? कमी वाला पॉइंट क्लियर हो गया। दोनों साइड हमने लेखा कर दिया, बैलेंस शीट में भी और रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। भवन की रकम बढ़ाकर 9,500 की जाए। कितनी की जाए? 9,500। अभी देखो भवन की रकम है कितनी?
8,000 है। ठीक है, अब ये देखो भाई कितनी है हमारी भवन की रकम है 8,000। अब करने को कितने कह रहे हैं हमसे 9,500। अभी देखो 9,500 में से हमें 8,000 हम लेस कर देंगे तो कितना आ गया हमारा 1,500। तो बढ़ा कितने रहे हैं हम 1,500 बढ़ा रहे हैं ना, तो 1,500 हमारा यहाँ आएगा बाय बिल्डिंग। $1,500 क्लियर, इतना हो गया। अब बैलेंस शीट में लेके जाएंगे बिल्डिंग के नाम से। बिल्डिंग थी कितनी हमारी, बिल्डिंग थी हमारी 8,000 की, तो हम 8,000 नोट करेंगे बिल्डिंग का 8,000। क्लियर, हमने जब बिल्डिंग का 8,000 नोट कर दिया है और हमने बढ़ाया कितना है 1,500, तो इसमें क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। अब 8,000 और 1,500 प्लस करके हमारा कितना आ रहा है 9,500। क्लियर, ये टॉपिक क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। भवन की रकम बढ़ाकर 9,500 कर दी जाए। हमसे ये पूछा कि हमने इसमें बढ़ाया कितना है, तो कितना बढ़ाया था, तो जो 9,500 कर दी जाए, कितना बढ़ाया था हमने 8,000 तो पहले थी। अब 9,500 करने के लिए हमने इसमें कितना बढ़ाया 1,500 बढ़ाया। अब ये पता कैसे चलेगा कि हमें कितना बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे जो अमाउंट दी होती है, बढ़ाई हुई हमें अमाउंट दी होती है, उसमें से ये वाली अमाउंट हम लेस कर देते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ रफली वर्क में लेस करके दिखाया, तो हमने 1,500 रुपये बढ़ाए थे, तो 1,500 रुपये हमने यहाँ अकाउंट में शो करे। अब बैलेंस शीट में गए हम, भवन हमारा 8,000 का था, अब प्लस कितने करे थे हमने 1,500, तो 1,500 हमने यहाँ प्लस करके शो कर दिया। कितना आ गया हमारा 9,500, बढ़कर हमारा 9,500 हो गया था, जैसे कि हमें एडजस्टमेंट में भी बताया था। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट कितना है, संदिग्ध ऋणों के लिए विविध देनदारों पर 5% संचित किया जाए। ठीक है, मतलब ये कितने पे निकालना है, देनदार पे निकालना है, टू डेब्टर्स कितना निकालना है 5%। ठीक है, अब देखो देनदार कितना है, विविध देनदार कितने हैं हमारे 1100 के, 1100 क्या है ना। अब 1100 का 5% हमारा कितना बैठेगा 55। कितना बैठ रहा है 1100 का 5% हमारा बैठ रहा है 55। ठीक है, अब बैलेंस शीट में लेके जाएंगे डेटर्स को। डेटर्स कितना है हमारा 1100 का। क्लियर, अब हमने हमने माइनस करा है। अब ये तो कमी की थी ना, जो हमने वो कह रहे संचिति की जाए, संचिति में तो कमी होती है, तो हमें क्या करना है इसमें से 55 लेस करना है। क्या करना है 55 हमें लेस करना है। अब 11 में से 55 जब हम लेस करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 1,045। ठीक है, कितना आ गया हमारा 1,045 आ गया। क्लियर, टॉपिक क्लियर हो गया भाई। हमने यहाँ पे 5% निकाल के दिखा देते डेटर्स पे, और ये जो हमारा कमी वाली साइड होती है इसको हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो डेटर्स में से 55 हमने लेस करके शो कर दिया बैलेंस शीट में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो सारी संचिति सब खत्म होगी, जितनी भी शर्तें थी। अब हमें क्या निकालना होता है, इसका बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे टोटल करेंगे। क्लियर, अब ये ज्यादा है ये ज्यादा, देखने से पता चल रहा है ज्यादा वाला बैलेंस ये है, कितना है हमारा 1,500 है। अब 1,500 में से हमें 450, 110 और 55 लेस करना। लेस करके हमारा कितना आएगा 885 आएगा। ये क्या आता है हमारा टू प्रॉफिट। अब साझेदार कितने हैं रमेश गणेश, मैं शॉर्ट में लिख देती हूं और जी, रमेश गणेश 2 साझेदार है। ठीक है, अब ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 885 885। हमें देखिए रेशो दिया हुआ है, रमेश और गणेश एक व्यापार में साझेदार थे और लाभ हानि 2/5 3/5 के अनुपात में बांटते हैं। मतलब लाभ हानि जितना भी वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो 2/5 और 3/5 में करेंगे। तो राम कितने में कर रहा है
2/5 में, और गणेश कर रहा है 3/5 में। ठीक है, अब 885 का 2/5 हो गया हमारा 354। ठीक है, और 885 का 3/5 हो गया हमारा 531। अब ये प्लस करके यदि आपका 885 आता है तो समझिए सही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये, और यदि ये गलत आ रहा है प्लस करके, ये मैच नहीं हो रहा आपके इस आंसर से, तो समझिए आपने इसमें मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में कुछ ना कुछ आपसे मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो 4 + 1 5, 5 + 3 8, 3 + 5 8। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही है, तो इसका प्लस करके हमारा कितना आ जाएगा 1500। क्लियर। अब कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले क्या लेके जाते हैं, पूंजी खाते। रमेश की पूंजी लेके जाएंगे और गणेश की पूंजी लेके जाएंगे। ठीक है, बाय बैलेंस के नाम से जाएगी। बाय बैलेंस रमेश की कितनी थी 6810, और गणेश की भी कितनी थी 6810। क्लियर। डी का कुछ भी नहीं था। अब प्रॉफिट हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम, बाय प्रॉफिट। बाय प्रॉफिट कितना है हमारा, रमेश का कितना था 354, और गणेश का कितना था हमारा 531। क्लियर। डी का कुछ नहीं था। ठीक है, अब क्या करना है हमें, डी भी तो हमारे लिए कुछ लेकर आया है। जब वो साझेदारी में ऐड होएगा तो साझेदारी में ऐड होने के लिए वो क्या लेकर आएगा, अपनी पूंजी लेकर आएगा और अपनी ख्याति। तो ये कितना है, दिनेश पूंजी कितनी लेकर आ रहा है 6000। ठीक है, तो यहाँ आएगी बाय दिनेश कैश कितना 6000। क्लियर। अब उसके बाद क्या आ रहा है, गुडविल। गुडविल भी तो है उसकी। अब गुडविल कितनी है 4000। कितनी गुडविल है उसकी 4000। अब 4000 गुडविल है तो गुडविल को ये पुराने साझेदारी तो बांटेंगे, अब नए के लिए तो नहीं रहेगी। गुडविल पुराने साझेदारों में पुराने के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 4000 को 3/5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए मैं यहाँ बता रही हूँ, जैसे ये 4000 है, इसको किस में करेंगे, स्टार्टिंग में हमारा क्या था 2/5। हाँ, जो हमारा था आर के लिए कितना था हमारा 2/5, और जी के लिए क्या था हमारा 4000 का 3/5। क्लियर। अब हमें अब डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। अब देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूट कितना आएगा, इससे हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। कितना हो गया 4 2 80। ठीक है, 4 2 8, 000। अब ये कितना हो गया, अब इसकी इंटू करेंगे, कितना आ जाएगा 5 1 5। कितने बचे 3 हो गया, कैरी हो गया इसमें, यहाँ पे 30 हो गया। 5 6 30। ठीक है, 00। कितना आ गया ये हमारा 1600 आ गया। तो हम यहाँ पे इसका 1600 नोट करेंगे। क्लियर। अब ऐसे ही हम इसका करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 000 की 000। क्लियर। अब इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 5 2 10, 2 कैरी 20 हो गया, 5 4 20, 00 की 00। कितना आ गया हमारा 2400 आ गया। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम 2400। क्लियर। दोनों के रेशो में हमने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। क्लियर हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, इसका हम टोटल करेंगे। अब तो और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब इसका टोटल करेंगे 6810 में 531 प्लस करना है और 2400 प्लस करना है, तो हमारा आ जाएगा 9741। ठीक है। अब फिर ये करना है 6810 में 354 प्लस करना है और 1600 प्लस करना है, यह आ जाएगा हमारा 8764। क्लियर। अब ये बैलेंस हमें यहाँ ट्रांसफर करना है। लेस करने के लिए तो कुछ है भी नहीं, कोई लॉस वगैरह कुछ नहीं है, तो इसको हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस। कितना आ गया 8764। अब फिर क्या है 9741
ये हमारा 6000। क्लियर? ये बैलेंस हम यहाँ पे नोट करेंगे। 87, 64, 97, 41, 60। ठीक है, 6000। क्लियर? कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब क्या बनाएंगे हम? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे? कैश दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है? रोकड़ कितनी दी है हमको? 142 रुपए की रोकड़। तो ये कहाँ जाएगी हमारी? टू बैलेंस के नाम से जाएगी। टू बैलेंस 142 रुपए। ठीक है, अब क्या लेंगे हम? कैपिटल लेंगे। किसकी कैपिटल लेंगे हम? डी की, जो हमारा डी कैपिटल लेकर आया। डीस कैपिटल कितनी है? 6000। गुडविल कितनी है? 4000 की गुडविल थी। ठीक है, तो इसका टोटल करेंगे हम 6000, 4000, 10000 और कितना हो गया? 10,142। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 10,142। इधर हम इसको ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस, तो ये आ गया हमारा 10,142। बैलेंस नीचे भी शो करेंगे 10,142। क्लियर? कैश अकाउंट क्लियर हो गया। अब बनाते हैं हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम सबसे पहले क्या नोट करेंगे? जो हमको क्रेडिटर्स दिया हुआ, विविध लेनदार कितने किए हैं? 2487। मतलब ये आएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने का था? 2487। क्लियर? 2487 का हमारा क्रेडिटर्स था। अब हमारी कैपिटल कितनी थी? तीनों पार्टनर की कैपिटल निकल के आ गई। ठीक है, कैपिटल कितनी की थी हमारी? आर की, जी की एंड डी की 8,764, 9,741, 6,000। अब इन तीनों का प्लस, इन तीनों का प्लस हम कर डालेंगे, यहां बाहर निकालेंगे, तो हमारी कितनी आ जाएगी? ये 5, 4 + 6 10, 10 की 0, 1 कैरी, 7 7 14, 14 + 1 15, 15 का 5, 1 कैरी, 9 + 8 और +6, ये आ जाएगा कैरी, आ जाएगा हमारा 24। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा? ये मतलब ये आ गया 24,505। क्लियर? अब ये और ये टोटल हम इसको प्लस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी क्या रह गया? ये वाला कैश का बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में। कैश का कितना आ गया हमारा? 10,142। तो हम यहां डालेंगे कैश 10,142। कितना आ रहा है हमारा? 10,142 का हमारा ये आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको टोटल करेंगे। इसका क्या करेंगे हम? इसका टोटल। अब देखिए ये टोटल कितना आएगा हमारा? 26,992। और इधर का भी यदि हम टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा? अभी इसमें कुछ और भी रह गया है शायद। अभी इसमें एक चीज और रह गई बैलेंस शीट में, बैंक में रोकड़। ये तो हमारा रह ही गया था। ठीक है, तो हम किसको करेंगे? कैश एट बैंक। कैश एट, ये भी तो हमारे बैलेंस शीट में जाता है। अमाउंट कितनी थी हमारी? 2,385। 2,385। क्लियर? ये देखिए, ये वाला बैंक में रोकड़ 2,385 बैलेंस शीट में हमने ट्रांसफर किया है। ठीक है, अब हम इसका टोटल करेंगे। मतलब 3,150, 770, 9,500 और ये आ जाएगा आपका 10,045। ठीक है,
और फिर यह आ जाएगा आपका, सॉरी यह आ जाएगा आपका 1045, 10,142 और 2,385। इसको प्लस करके हमारा कितना आ जाएगा 26,992। दोनों का आंसर क्या रहा है हमारा, इक्वल आ रहा है, इसका भी इक्वल है और इसका भी इक्वल है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर था ये आपका 7। ठीक है, वर्क कंप्लीट कीजिए, पिक सेंड कीजिए।